हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के सभी जो वंशों के बारे में क्रम से डिस्कस करेंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। और पूरे वंश को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, इमेज के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसानी से मैं आपको सारे के सारे वंशों के क्रम को याद करा दूंगा। सिर्फ एक बार आपको इस वीडियो को देखना होगा, इसके बाद आपको रिवीजन करने का भी टेंशन नहीं है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें 4-5 नंबर के प्रश्न हर एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में आ जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एक बार इस वीडियो को देखना है और आपको सब याद हो जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपको मैं इमेज के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें हमारा ट्रिक है गुलाब खिले तो सुगंध लो। अब ये क्या है, हम देखते हैं बारी बारी से। इस ट्रिक को देखने से पहले हम इसके पहले देख लेते हैं कि ये जो दिल्ली सल्तनत है, इसके स्टार्ट होने से पहले की कहानी क्या है, कैसे ये दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ और धीरे धीरे इतनी बड़ी साम्राज्य फैल गया जो कि पूरे 420 सालों तक चलता है ये। तो इसको हम देखते हैं पहले स्टार्टिंग में क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले 712 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो होता है वो मोहम्मद बिन कासिम होता है। मोहम्मद बिन कासिम सिंधु नदी को क्रॉस करते हुए, भारत की जो सिंधु नदी है इसको क्रॉस करने के बाद भारत के सिंध और पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण करता है और यहाँ पर ढेर सारी लूटपाट करता है और यहाँ के स्थानीय राजाओं को हराता है। इसके बाद दूसरा जो बड़ा शासक आक्रमण करता है वह है महमूद गजनी, लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर के कुछ बाहरी हिस्सों को क्षतिग्रस्त किया और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लूट की। सोमनाथ मंदिर शिव जी की एक बड़ी सी भव्य मंदिर है, इसी को इसने लूटा। इसके बाद जो तीसरा बड़ा शासक भारत पर आक्रमण करता है वो है मोहम्मद घोरी। इसका कार्यकाल जो होता है 1173 से 1206 ईस्वी तक होता है। यह भारत में आता है, यहाँ पर लूटपाट करता है, स्थानीय राजाओं को हराता है। इसको मुस्लिम भूमिका के संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी मोहम्मद घोरी के बाद से ही यहाँ के दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके आगे के सारे लोग आते हैं। तो चलिए हम अपने ट्रिक पर चलते हैं। तो हमारा ट्रिक है, पहला ट्रिक है गुलाब। तो गुलाब से देखते हैं हम क्या बनता है। तो गुलाब से हम इसको समझ सकते हैं, गुलाब से गुलाम वंश। दूसरा जो वंश होता है वो है खिलजी वंश, जो ये शब्द बना है खिले से। हमारा ट्रिक जो है गुलाब खिले, खिले से बना खिलजी है। तीसरा ट्रिक है तो से तुगलक हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि तो से तुगलक बना है। तो ये ट्रिक है तो से तुगलक बना। अब चौथा ट्रिक है सुगंध, सुगंध से सैयद। हम समझ सकते हैं कि ये सुगंध से सैयद को, इससे हम याद रख सकते हैं, सुगंध से सैयद, सैयद वंश। चौथा जो वंश था वो सैयद वंश था। अगला जो ट्रिक है वो लो से बना लोधी। इसको तो हम आसानी समझ सकते हैं, लोधी वंश। ये पांचवा और अंतिम दिल्ली सल्तनत का वंश है, अंतिम वंश लोधी वंश। तो इस तरह से हमारा ट्रिक है गुलाब खिले तो सुगंध लो, गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी, तो से तुगलक, सु से सैयद, लो से लोधी। गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इस तरह से ये हम इसको याद रख सकते हैं। इस ट्रिक को बहुत ही आसानी से हम लोगों ने समझ लिया। और इसके आगे पे हम लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं ट्रिक के आगे के। ये जो शासक हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इसके कौन कौन महत्वपूर्ण शासक थे, पहले शासक कौन कौन से थे। तो हम इस ट्रिक में देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो प्रथम शासक थे उनको देख लेते हैं। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग करने के लिए आ जाता है, मैच कराने के लिए, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि गुलाम वंश का शासक कौन था, खिलजी वंश का शासक कौन था,
ऐसे करके। तो दिल्ली सल्तनत पहला वंश था गुलाम वंश, उसका शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका कार्यकाल 1206 से 1290 लगभग 84 साल तक चलता है। ये दिल्ली का संस्थापक भी इसे कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का संस्थापक है। अब दूसरा वंश जो आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320। ये जैसे ही 1290 खत्म होता है उसके बाद खिलजी वंश का शासन स्टार्ट होता है 1290 से 1320। मात्र 30 साल तक ये शासन करते हैं। इसका संस्थापक है अलाउद्दीन खिलजी। इस पे एक मूवी भी बनी है रणवीर सिंह की, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है जिससे हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं। खिलजी वंश का शासन मात्र 30 साल तक ही था। इन्होंने मात्र 30 वर्ष तक शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम साल तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? खिलजी वंश। अब अगला वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश जैसे खिलजी वंश के समाप्त होता है 1320 ईस्वी में, अगला स्टार्ट होता है तुगलक वंश 1320 और 1320 से 1414 तक ये चलता है। इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। तो इसका तुगलक वंश का शासन 94 सालों तक चलता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा टाइम तक शासन करने वाला वंश है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला वंश जो होता है वो सैयद वंश होता है। 1414 में इनके शासन खत्म होने के बाद अगला शासन 1414 में ही सैयद वंश का स्टार्ट होता है। इसके संस्थापक होते हैं खिज्र खां। खिज्र खां सैयद वंश उतना इम्पोर्टेंट वंश नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। 1414 से 1450 तक इनका शासन चलता है, लगभग 34-35 साल। फिर इसके बाद 1450 समाप्त होने के बाद लोधी वंश आता है। लोधी वंश ये एक इम्पोर्टेंट वंश था। इसके संस्थापक है बहलोल लोधी। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए थे इंडिया में। इन लोधी वंश का शासन चलता है 1450 से 1526। 1526 में अब दिल्ली सल्तनत का जो शासन है वो 1206 से 1526 तक चलता है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का शासन खत्म हो जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है मुगल एरा। 1526 में ही पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिसमें कि लोधी वंश के इब्राहिम लोधी और मुगल वंश के पहले शासक बाबर। पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इसमें बाबर विजयी होता है और मुगल वंश की नींव रखता है। तो इस तरह से हमने देखा ट्रिक को। ट्रिक से आगे हम थोड़ा समझ सकते हैं कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद घोरी, इनका भी कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन गजनी, मोहम्मद घोरी को अरेंज कीजिए क्रम वाइज, कौन पहले आया। तो हम देख सकते हैं मोहम्मद कासिम 712 ईस्वी में आया था, मोहम्मद गजनवी लगभग 1000 ईस्वी में आया था और मोहम्मद घोरी सबसे लास्ट में आया था 1173 में। तो हमने सारी ट्रिक देखी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा, काम का लगा, एग्जाम में अगर आप नंबर गेन कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।